अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, आप पाकिस्तान में हैं और आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ एडवांस टैक्स जो है, जिसको हम विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा। और 2023 का जो साल है वो भी ख़त्म हुआ है, उसमें टैक्स रेट हमारे डिफरेंट थे और अब वो इंक्रीज़ हो गए हैं। 2024 का जो टैक्स ईयर हमारा शुरू हुआ है 1 जुलाई को, उसमें टैक्स जो एडवांस टैक्स के रेट हैं वो चेंज हुए हैं और मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर दूं कि ये एडवांस टैक्स जो है ये इनकम टैक्स के हवाले से है। जो आपका कैपिटल गेन टैक्स होता है, यानी जो प्रॉफिट होगा सेल के ऊपर, वो डिफरेंट होता है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज़ की थी और वो आपने 15 लाख रुपए की बेची है, तो वो जो 5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स के जो रूल्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, वो कैपिटल गेन के हेड के अंदर आता है। सेक्शन 37 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके ऊपर अलहदा रूल पड़ेंगे। कुछ कंडीशंस हैं 3-4, वो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँ। तो एनीवेज़ अभी हम चलते हैं जो एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से। इसमें अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो हमारा जो सेल के हवाले से है वो सेक्शन है 236C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो डील करता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी के एडवांस टैक्स पे। और इसमें अगर आप देखें, जो फाइलर है, फाइलर का जो पहले रेट था सेल करने पे वो था 2%, यानी पिछले साल, और अब वो 3% हो चुका है, यानी 1% का इजाफा हुआ है। टैक्स रेट ऑन सेल ऑफ परचेज बाय फाइलर इज़ इंक्रीज टू 3% फ्रॉम 2%। पिछले साल 2% था 2023 में, और अब जो 2024 का हमारा साल शुरू हुआ है टैक्स ईयर का, उसमें ये 3% हो चुका है, यानी 1% फाइलर के हवाले से बढ़ चुका है। और अगर हम नॉन फाइलर की बात करें, जो यानी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करता, तो उसका जो एडवांस टैक्स था वो पिछले साल 4% था, वो अब बढ़कर 6% हो चुका है। तो आप ये देख लें कि तकरीबन 50% का लॉस है अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो आपको 50% टैक्स आपकी छूट हो जाएगी, आपको बचत हो जाएगी उसमें से। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फाइलर हो जाएं, स्पेशली अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज़ करनी है, या गाड़ियाँ आपने परचेज़ करनी है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पे नेशनल सेविंग्स में या सेविंग अकाउंट के अंदर, तो ये आपको फाइलर होना ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये है जी सेल ऑफ प्रॉपर्टी का एडवांस टैक्स जो है। और दोबारा बता दूं कि इसमें प्रॉफिट व शामिल नहीं है, ये एडवांस टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है। ठीक है, 236C के अंडर आता है। अच्छा जी, ये एडवांस टैक्स है और ये एडजस्टेबल इन टैक्स रिटर्न्स है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी परचेज़ करते वक्त जो एडवांस टैक्स होता है वो भी एडजस्टेबल होता है, ये भी आपकी टैक्स रिटर्न्स में एडजस्टेबल होगा। जब आपने ये टैक्स पे करना है तो आपने अपने प्रॉपर्टी डीलर से CPR लेनी है, यानी कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट जो है वो आपने लेनी है। वो एविडेंस होगा कि आपने एडवांस टैक्स पे किया है। और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में जब आप रिटर्न फाइल करवाएंगे या किसी कंसल्टेंट से, तो फिर आपने इसको एडजस्ट करवाना है। तो इसमें भी वही दो कंडीशंस हैं कि या तो आप एप्लीकेशन देकर रिफ़ंड क्लेम कर लें FBR से, या फिर इन फ्यूचर अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती है तो उसके साथ इस एडवांस टैक्स को एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो ये थी जी सेल ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, और सेल ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से ये है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने जब प्रॉपर्टी सेल करनी है उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा तो उसके क्या ट्रीटमेंट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी न्यू अपडेट्स हैं टैक्सेशन के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, या न्यूज़ वगैरह जो हैं वो आपको मिलती रहें, और आप अपना जो टैक्स रिटर्न्स के हवाले से कोई भी इशू हो आप उसको सॉर्ट आउट कर लें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के हवाले से, सेल टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के हवाले से, रजिस्ट्रेशन करवानी हो NTN GST, या कंपनी से रजिस्टर करवानी हो, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।